अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सदाम अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SS स्पोर्ट्स 786। तो नज़ीन, आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूं कि दो शिकस्तें खाने के बाद आखिरकार पाकिस्तान टीम, हेड कोच, मैनेजमेंट को ये अकल आ ही गई कि कुछ चेंजिंग ऐसी हैं जिनको करना लाजम था पहले दो मैचेस के अंदर भी, लेकिन अब जो है वो दो शिकस्तें खाने के बाद जिनके ओपनिंग पेयर भी तब्दील कर दिया गया है और उसके साथ साथ इसके अलावा दो चेंजिंग्स और की गई हैं टीम के अंदर। आगे चलकर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करने वाले हैं कि ओपनिंग जोड़ी इस मैच की क्या होगी और ओवरऑल जो स्क्वाड है इस मैच के लिए, तीसरे T20 मैच के लिए, तो वो जो स्क्वाड है यानी कि प्लेइंग 11 उसमें 4 तब्दीलियां हो चुकी हैं। एक तो ओपनिंग पेयर चेंज हुआ है और दूसरी दो चेंजिंग्स और हुई हैं, वो भी आपके सामने इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और उसके अलावा बाबर आजम का घंटा कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ है और वो उसका घंटा क्यों हिला रहे हैं, क्यों उसका घंटा नहीं छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर एक रिपोर्ट आपके सामने इंशाल्लाह पेश करेंगे, जहाँ पे यानी कि पाकिस्तान के अलावा बाकी यानी कि इंडिया तक अगर आप यकीन मानेंगे तो इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी अब बाबर आजम के हक़ में बोलने पड़ गए हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी हैं उनको अपनी व्यूज़ की दुकान चलाने के लिए किसी पे भी बेवजह, बेमकसद, बिला यानी कि बिला इस्तेमाल जो है वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के लोगों पर जो है वो मैं कहता हूँ अल्लाह ही उनको हिदायत दे। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले बात करते हैं कि बाबर आजम के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि कभी बाबर आजम के बारे में कहा जाता है कि वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, 60-60 लाख रुपया वो महीने की तनख्वाह ले रहे हैं PCB से, लेकिन वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, वो अपनी डोमेस्टिक को इज्जत नहीं दे रहे। लेकिन जब बाबर आजम डोमेस्टिक में आते हैं और 17 बॉल के ऊपर 17 बॉल के ऊपर 23 रन्स बनाते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं, तो अब वही लोग कहते हैं यार ये तो कैसा कहेंगे, ये तो यानी कि डोमेस्टिक में ही नहीं खेल सकता। अगर बाबर आजम सेंचुरी लगाते हैं तो कहते हैं यार ये तो डोमेस्टिक का कहेंगे, ये तो डोमेस्टिक में सेंचुरियाँ लगाता है, नहीं खेलता तो कहते हैं ये डोमेस्टिक भी नहीं खेल सकता। यार आप मुझे ये बताएं आप क्या चाहते हैं बाबर आजम से? बाबर आजम का घंटा आप लोग क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? यानी कि आपका 21वीं सदी का अगर सबसे बेस्ट बैटर कोई है, हिस्ट्री उठाकर देखें, अक्ल के अंधो हिस्ट्री उठाकर देखो कि अगर आपकी यानी कि 21वीं सदी का कोई बेस्ट क्रिकेटर है तो वो बाबर आजम है। और इसकी ये मैं बिल्कुल, बाबर आजम कोई मेरा मामा चाचा ताया नहीं है, ये आपको फैक्ट्स एंड फिगर में शो कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। आप खुद आपने फैसला करना है कि क्या ये जो बात मैं कर रहा हूँ तो ये बात मैं बिला तहकीक कर रहा हूँ या तहकीक के साथ आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि बाबर आजम की क़यादत के अंदर पाकिस्तान ने 55 T20 मैचेस खेले, जिसमें 34 जीते और 18 मैच लूज़ हुए, 3 यानी कि ड्रा हुए, और इसमें 63% जो है वो रेशो था। उसके अलावा जो बाबर आजम की जब कैप्टेंसी ली गई तो 38 मैचेस खेले गए, सिर्फ 13 मैचेस जीते गए और 22 मैचेस जो है वो पाकिस्तान हारा, 3 मैच ड्रा रहे, और जो यानी कि परसेंटेज थी विन टू लूज़ परसेंटेज वो सिर्फ 34% रही। अब आप खुद फैसला करें कि एक ऐसा प्लेयर जिसको पहले आप लोग जो है वो डी ट्रैक करते हैं और उसके बाद फिर आप उसका घंटा पकड़ कर बैठ जाते हैं, उसका घंटा छोड़ें, कोई और काम करें, व्यूज़ कुछ दिमाग को टाइम दें, व्यूज़ किसी और तरह से भी आ सकते हैं आपके। तो एक प्लेयर को ये नहीं कि बिला वजह तनकीद ना करें उसके ऊपर। जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है स्क्वाड अभी न्यूजीलैंड के अंदर, आप उस पर बोलें जिस पे बोलने की ज़रूरत है। उसके अलावा आपको बताते चलें कि ओपनिंग पेयर में क्या तब्दीली की गई है। पहले मोहम्मद हारिस थे और उनके साथ जो ओपनिंग करने के लिए आते थे वो थे हसन नवाज, लेकिन अब उमेर बिन यूसुफ और उस्मान खान से ओपनिंग करवाई जाएगी। और उसके अलावा तीसरे नंबर पे सलमान अली आगा ही होंगे, चौथे पे इरफान खान न्याजी ही होंगे, पाँचवें पे शादाब खान, छठे पे खुशदिल शाह ही होंगे और 7वें नंबर पर अब्दुल समद ही होंगे। लेकिन 8वें नंबर पर शाहीन अफरीदी को रेस्ट दिया गया है, उनको तब्दील कर अब अब्बास अफरीदी को डाला गया है, जिसको पहले यानी कि पहले 2 मैचेस में भी उनको डालना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से आप PCB से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गिरे हुए और रश डिसीजन लेने में पहले नंबर पर है PCB यानी कि हेड कोच आकिब जावेद, अगर आप समझ लें। उसके बाद जी 9वें नंबर पर हारिस रऊफ़ी होंगे, 10वें पे इब्रार अहमद को वापस लाया गया है, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी पहले T20 के अंदर और अच्छी परफॉर्मेंस की बना पर उनको निकाला गया था दूसरे T20 के अंदर। ये भी आपको बता दूं, ये मेरिट है पाकिस्तान का। उसके अलावा 11वें नंबर पर यानी कि मोहम्मद अली, जिनको रेस्ट दी गई है, और सुफियान मकीम उसकी जगह खेलेंगे कि जो कि एक परफेक्ट रीज स्पिनर हैं। तो क्या लगता है आपको? कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि क्या बाबर आजम का जो मैंने आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताया है कि उनकी कैप्टेंसी के अंदर पाकिस्तान की 63% रेशो थी यानी कि जीतने की, और उसके अलावा जब से उनको हटाया गया है यानी ओपनिंग पेयर तोड़ा गया बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का, सब कुछ ठीक चल रहा था, उसके बाद रेशो देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि पाकिस्तान जो अपना
ریکارڈ ہے پاکستان کس ٹیموں کے خلاف، انگلینڈ، انڈیا، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کتنی بار سامنے آیا اور کتنی بار اس کو ناکامی ہوئی۔ انگلینڈ کے خلاف بابر اعظم کی قیادت کے بعد کی بات کر رہا ہوں، 2 بار سامنے آیا، 2 ہی بار آ رہے۔ انڈیا کے خلاف 1 بار سامنے آیا، 1 ہی بار آ رہے۔ آسٹریلیا کے خلاف 3 بار سامنے آمنا سامنا ہوا، 3 ہی بار آ رہے۔ ساؤتھ افریقہ کے خلاف 2 بار سامنا ہوا، 2 ہی بار آ رہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 2 بار سامنا ہوا، 2 ہی بار آ رہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ فلاح کہاں پہ ہے، کہاں پہ مسٹیک کر رہا ہے پی سی بی، جس کا اس کو اتنا ہوش نہیں ہے، اتنا اینالائز نہیں کر پا رہا کہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔